जय हिंद। आज का टॉपिक है आपके बोलने की स्किल कितनी बढ़िया हो, कितनी औसम हो, ताकि सारा खेल इस संसार में शब्द का है, बोल का है। आप कितना अच्छे से अपनी बात को व्यक्त कर देते हो, इसके ऊपर सारा खेल है। तो सभी के अपने अपने गुण होते हैं। तो कुछ एक मेरे टिप्स हैं, बहुत बढ़िया है, मैंने पढ़कर वो लिखे हैं। शब्द शब्द बोल कर बोलिए, शब्द के हाथ नहीं पाँव, और एक ही शब्द में औषधि और दूसरे शब्द में घाव। यानी बोल अगर हमारा ज़्यादा टाइट है तो टाइट बोल भी हमें बहुत ही सॉफ्टली और नॉर्मली ढंग से बोलना चाहिए। और यू केयर, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। आप लोगों की परवाह नहीं करते हो। पीपल को सबसे मेन ये है, सारी बुद्धिमत्ता, सारी चीज़ें इस चीज़ के आगे धरी की धरी रह जाती हैं। सबसे मेन आप केयर कितनी करते हो, आपके मन में शुद्धता और शुद्ध कितनी है। तो आप पब्लिक स्पीकिंग में फील महसूस कैसा कराते हो सामने वाले को। ग्रेट स्पीकर आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेंड। तो यानी जो ग्रेट स्पीकर होते हैं वो जन्मजात नहीं होते। स्पीकर तो भाई बढ़िया स्किल तो ग्रहण कर ली जाती है बहुत आसानी से। आप बोलते रहो, जैसे भी जो भी बोलना आता है भाई, अपना नोट्स बना लिया, अपने कुछ पॉइंट लिख दिए और बोलते रहो। धीरे धीरे आपकी स्किल बहुत बढ़िया डेवलप हो जाती है। तो खड़े होकर भाई वीडियो बनानी चाहिए। नो योर ऑडियंस, ऑडियंस को कैसे पहचाने। ग्रेट कंटेंट विद एजेंडा इन माइंड, पावरफुल कंटेंट कैसे बना ये बोलेगा। तो कुल मिला के भाई अपने पावरफुल कंटेंट यही होता है, सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनके मेन मेन पॉइंट आपने लिख लिए। और जितनी शॉर्ट वीडियो हो भाई, आदमी आजकल मतलब ज़्यादा ज्ञान शॉर्ट वीडियो में लेना पसंद करते हैं। और भाई आपका थीम्स वगैरह बढ़िया हो, उसमें आप मैसेज बढ़िया दो, यूज़फुल इंफॉर्मेशन हो, उसमें शेयरेबल कंटेंट हो जिससे आदमी शेयर करें अपनी मन से। और इंस्पायरेशन हो, इंफॉर्मेशन हो विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ट्रेंडिंग कंटेंट, वायरल कंटेंट। वायरल कैसे कंटेंट होता है, तो जब आप उसमें कुछ लोगों की प्रॉब्लम जहां पर सोल्व होगी वो कंटेंट कहीं ना कहीं वायरल होगा। और सबसे मेन आपका बोलने का स्टाइल क्या होता है। आई हेट ज़्यादा ज़्यादा तू तड़ांग करके मतलब बात नहीं करनी चाहिए। तो भाई कनेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस और ये कम्युनिकेट कैसे होगी, लाइक ए कम्युनिटी को पहचानो भाई। जो भी आपका कंटेंट है तो वो आपकी कौन सी कम्युनिटी सुनना पसंद करेगी उसके हिसाब से। जैसे अपनी थ्योरी है, जो भी बेस्ट टॉपिक है, अभी मैंने स्टार्टिंग ही किया चैनल, लेकिन जो भी बेस्ट टॉपिक होंगे मतलब हर एक किसी को वो सुनने चाहिए, तो वो कंटेंट हमने उठाए और अपना चैनल पर डाल दिए। पावरफुल ओपनिंग एंड क्लासेस, यानी स्टार्टिंग भी पावरफुल हो भाई, जो आपने नॉर्मल बातें कहनी हो बीच में कह दो, और भाई एंडिंग भी पावरफुल होनी चाहिए। डाटा, फैक्ट, स्टैटिक्स, मतलब साइंटिफिक आधार पर जो बात कहे आप बिल्कुल थ्योरेटिकल हो, साइंटिफिक हो। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। क्लोजिंग और एंडिंग बढ़िया हो, बीच में भी आप बढ़िया डालो। और आपका डिफ़िकल्ट कंटेंट देना है, जो डिफ़िकल्ट कंटेंट देना है वो भी ऐसे आप कंटेंट दो कि सामने वालों को इजीली अपने समझ में आ जाए। तो विजुअलाइजेशन, आपका बोलने का स्टाइल ऐसा होना चाहिए ताकि अगला आदमी विजुअलाइज कर सके हर एक बातों को। तो और अपने बारे में ज़्यादा बायोडाटा नहीं, बिल्कुल टाइम, अभी मैंने कुछ नहीं बोला तो टाइम वेस्ट नहीं करना किसी का भी। तो और इसके बाद भाई स्ट्रॉन्ग रियल कंटेंट होना चाहिए, और इमेजिनेशन होनी चाहिए, उसमें होप होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई भाई ठीक है, इसमें बहुत काम की बातें हैं। किसी का टाइम खराब करना बहुत पाप है भाई। तो जो भी बात हो बिल्कुल यूजफुल होनी चाहिए। और कंटेंट में किसी को डांटना हो, यानी कंटेंट में आप जो भी जिस पर भी अपना वो बोल रहे हो, अगर कहीं आपने गुस्सा भी दिखाना हो तो वो गुस्सा भी ऐसे कि आपका गुस्सा बहुत ही सॉफ्ट लगे आदमी को। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब यूट्यूब पे ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है इन पर तो दुनिया देखती है, तो बड़ा सॉफ्टली और बड़ा ही स्वीटली आपका बिल्कुल बोलने का स्टाइल होना चाहिए। और मजाक मजाक में किसी को बुरा ना लगे। मजाक मजाक में कई मेरे भाई वैसी बातें बोल देते हैं, तो वो भी किसी को बुरा नहीं लगे। आपका कंटेंट का आधार सीखना होना चाहिए भाई। तो कड़वी सच्चाई, सत्य बहुत होते हैं, लेकिन सत्य बताने में भी सत्य आप इस तरह से बताओ ताकि किसी पर आंच ना आए। 1% भी, 1% भी कमियों को बताकर नहीं दूर किया जाता। कमियों को
अपने अच्छे व्यवहार से दूर किया जाता है किसी भी कमी को। तो यही फार्मूला हम यूज करते हैं और यही आगे भाइयों से कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, यानी सत्य बोलो प्रिय बोलो। तो भाई इसी के साथ वर्बल विजुअलाइजेशन, वोकल और वर्बल जो आप स्पीक बोलते हो, यानी आपके वर्ड स्पीच लैंग्वेज जो आप बोलते हो वो बहुत ही स्वीटली होने चाहिए। और वोकल आपकी टोन, कभी ऊंचा कभी उठा कभी मीठा कभी तेज, तो वो भी आप अपने कंटेंट के हिसाब से बोल सकते हो। यानी वर्बल कॉन्टेक्ट, अभी एक भाई ने एक वीडियो में आंकड़ा देखा मैंने, जो वर्बल कंटेंट होते हैं वो 7% इफेक्ट करते हैं। वोकल जो टोन होती है आपकी 38% कंट्रीब्यूट देती है देखने वाले को। और बॉडी जो लैंग्वेज है वो 55%, यानी बॉडी जो लैंग्वेज जैसे हिलडुल कैसे बोलते हैं, तो जो भी जिसका जो भी स्टाइल हो तो वो 55% का कंट्रीब्यूट करती है। यानी खुद कंटेंट के भाई उसमें थोड़ा सा भाई सामने वाले आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, सामने वाले की आप सॉल्यूशन ले सकते हो, सामने वाले शेष हल्के फुल्के जो शेर टाइप में होते हैं, शायरी टाइप में होते हैं, वो कर सकते हैं ताकि सामने वाले को नींद ना आए। तो एक्शन मेन होता है। और भाई इफेक्टिव कम्युनिटी इज 20% ऑफ वट यू नो बट 80% हाउ यू फील अबाउट वट यू नो। 3 मिनट रूल ऑफ नजिंग, यानी सेमिनार में 3 मिनट से ज़्यादा एक्टिविटी जब आप कोई सेमिनार वगैरह करते हो तो उसमें आप एक्टिविटी वगैरह कर सकते हो। तो मतलब कंटेंट को तो भाई सीधी बात, जितनी भी आपने बातें लिखी उसको बिल्कुल घोट लो पी लो और तो कंटेंट बनाओ। लेकिन अपना रूल है, कुछ एक पॉइंट लिख दिए और उनको हम ज़्यादा बातें दिमाग में स्टोर नहीं करते, भाई ठीक है थोड़ा सा 2-4 पॉइंट देख के और अपना बोल दिए, टाइम वेस्ट कम होगा। और जो मेन मकसद अपना रहता है भाई इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आदमी के पास जाए और फैक्ट के आधार पर जाए सबसे मेन। तो 3 मिनट तो ये हो गया। और खुद 30 मिनट एक्टिविटी, कुछ अपनी एक्टिविटी बना लो छोटी छोटी जो सामने वाले को बहुत ही बढ़िया लगे, यानी आपका बोलते हुए उसके थोड़ा कुछ मजा आए, उसको नींद ना आए। तो यस और नो और भाई क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो। और आपका भाव एग्जाम्पल, बहुत कुछ सीखना चाहते हो बोलो भाई यस, और जो भी XYZ है गोल्डन स्टेटमेंट दो। एग्जाम्पल, मैं कभी हारता नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, या कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बढ़िया दमदार बातें आप कह सकते हो, या जीतता हूँ या सीखता हूँ, कुछ इस टाइप में। जैसे गाड़ी को ऊपर करने के लिए जोर लगाना पड़ता है वैसे ही हम आपको बाउंस बैक देंगे। मतलब कुल मिलाकर हमारे कंटेंट का आधार किसी ना किसी को बाउंस बैक देने का होना चाहिए। और भाई चापलूसी वगैरह इन सब जो चीज़ों से है वो कहीं ना कहीं आप सीखते रहो। चापलूसी वगैरह करने की भाई मैं तो मानता नहीं ज़्यादा जरूरत होती। तो अडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल होने चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज होनी चाहिए, ग्रुप। और आपका जो सेमिनार वगैरह होते हैं भाई उसमें अपना ग्रुप एक्टिविटीज, हम जब कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो यार दोस्त इकट्ठे हो जाते तो ग्रुप स्टडी करते थे भाई, बहुत मजा आता था और जल्दी सीख लेते थे। अब एक भाई कुछ बोल रहा है, दूसरा भाई कुछ बोल रहा है, तो उसमें बातें निखर के आती है, यानी सामने वाला सीखेगा ये तो है ही, लेकिन हम आपस में बहुत बढ़िया परफेक्ट हो जाते हैं। ग्रुप स्टडी का बहुत तगड़ा फायदा रहता है। तो ईच वन टीच वन, इस टाइप में 7 लोगों का ग्रुप भाई बना लो और उसमें भाई अपना अलग अलग स्किल कराते रहो। तो क्वेश्चनिंग आंसर, स्किल डेवलप वगैरह। तो ये अब क्रिएट कंटेंट, एजेंडा इन माइंड, एनालिसिस हो भाई, एनालिसिस का आधार। तो एनालिसिस का वो, मेरा एनालिसिस का ये आधार होता है, मैं काफ़ी सारी वीडियो देख लेता हूँ, जो उसमें ग्रहण करने की बातें होती हैं वो नोट कर लेता हूँ, जो नहीं होती उनको मैं साइड कर देता हूँ। लेकिन देखना सब कुछ तो बड़ी बढ़िया रहता है। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम को बिल्कुल शॉर्टकट पॉइंटों के आधार पर और आपके सामने कर दिया। तो और सामने वाले का आइडिया जो तुम्हें मालूम है क्या अचीव करना है। तो एक भाई ने बात कही थी, अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे तो आपकी छोटी सी जिंदगी 100 साल ऐसे चुटकी मारते पूरे हो जाएंगे। यानी फ्यूचर जो हमारी हिस्ट्री होती है उससे सीखना और देन वर्तमान में अप्लाई कर देना, देन उसी हिसाब से आपका फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा। तो 3 प्रकार की स्पीचेस होती हैं, एक आपने तैयार की, एक जो आपने दी और एक जो आप देना चाहते हो। तो भाई आपकी जो स्पीच होती है, आपकी जो बोलने की शैली होती है, या जो आपका कंटेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए जो आप बोलना देना चाहते हो। बिल्कुल बढ़िया प्रॉपर तैयारी कर लो। PPT प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, उसमें स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस दे दी। तो अगर आप स्ट्रक्चर और सीक्वेंस नहीं तो बात नहीं बनेगी भाई। बनाओगे और 5 का रूल, यानी 5 लाइन लिख लो, उसमें 5 जो सेंटेंस वगैरह होते हैं उनसे ज़्यादा वर्ड नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के पॉइंट के आधार पर थोड़ा बोलो, छोटा बोलो और बढ़िया बोलो। तो भाई थिंक पॉइंटर और स्पीक इन पॉइंटर, यानी पेड में बिल्कुल 5 स्टेप टू ग्रो मार्केट शेयर, यानी पहले पॉइंट लिख लो और फिर देन उसकी
उसको एक्सप्लेन कर दो, उसकी व्याख्या कर दो। मेन पॉइंट बाद में, मेन पॉइंट पहले और बाद में, फिर बीच में आप नॉर्मली कर सकते हो। तो यानी 5 स्टेप्स टू ग्रो मार्केट शेयर, 5 स्टेप टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, 10 स्टेप बिजनेस, 1000 स्ट्रेटजी 18। तो कुल मिला के आप इस टाइप के कंटेंट बना सकते हो। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा भाई, बहुत बढ़िया स्पीकर है भाई, उससे कुछ एक लाइनें ली है, तो वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। उन्होंने जो कॉन्टेक्ट बोले थे वो काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो भाई ग्रेट बंदा है। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट योर स्पीच इज, इट विल नेवर बी इफेक्टिव इफ यू डोंट हैव क्लियर स्ट्रक्चर। मतलब आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप कम्युनिटी तब पाओगे जब बड़ा अच्छा मैसेज होगा और टॉप आइडियाज होंगे उसमें। तो भाई आगे चल के तो मैं ऐसी स्पीच बनाया करूँगा, तो उसमें ज़बरदस्त आइडिया रखेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी रखेंगे। मैं ज़्यादातर स्ट्रैटेजी इसलिए भी नहीं रखता भी, ठीक है ज़्यादातर स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं रहते, तो ठीक है नॉर्मली स्ट्रैटेजी लेकर भी आप काम कर सकते हो। यूजुअल इन्फॉर्मेशन, डाटा के साथ बात करो भाई, को हवा वाई बात नहीं होनी चाहिए। जो भी बात हो बिल्कुल, मैं इस बिल्कुल थ्योरी का बंदा हूँ, या इसी थ्योरी के सारे बंदे होने चाहिए, बिल्कुल साइंटिफिक आधार पर चीज़ होनी चाहिए बिल्कुल। और ऐसा कंटेंट जो शेयरेबल हो भाई, सामने वाला शेयरेबल कर दे। जैसे मोदी जी गाड़ी के साथ नहीं, सिक्योरिटी के अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं वो जो पिक वगैरह जो डालते हैं वो सोशल कामों की, जैसे स्वच्छता की डालते हैं, तो कुल मिलाकर जो सामने वाला शेयर कर दे। और जो यंगस्ट वगैरह होते हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, वो भाई गाड़ी वाड़ी के आगे इधर उधर फोटो कर देते। तो आप फोटो कैसे ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है भाई। आप सामाजिक फोटो ले रहे हो कि आप भाई सोशल फोटो ले रहे हो कि भाई आप ऐसे हवा हवाई की और टोरेबाजी की फोटो ले रहे हो। तो बार बार बात रिपीट नहीं करनी। टास्क लेस फॉल मेन। वैल्यूबल टॉपिक है तो लंबा, अगर बहुत ही बढ़िया वैल्यूबल टॉपिक है तो लंबा कर दो, नहीं तो टॉपिक शॉर्ट ही रखना चाहिए। कब स्पीड बढ़ानी है, कब पॉज करना है उसमें, कब आपने, तो वेस्ट बातें बिल्कुल नहीं बोलनी। मोटा मुद्दा, और आप लाइन में नहीं कह सकते तो अगर आप अपनी बात थोड़ी देर में नहीं कह सकते तो आप ज़्यादा देर में 1 घंटे में भी नहीं कह पाओगे। वायरल कंटेंट देखो क्या चल रहा है मार्केट में, चीज़ें क्या चल रही है, उस हिसाब से कंटेंट आप बना सकते हो। तो भी फ्लुएंट बोलो, फटाफट बोलो। और 90 मिनट का रूल, मतलब जब भी आप किसी कंटेंट की तैयारी करो तो 90 मिनट का रूल होता है भाई। 30 मिनट में उसे अपने लिखो, 30 मिनट में उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा और 30 मिनट में परफेक्शन हो जाएगा। परफेक्शन इज द की। बी प्रिपेयर्ड एंड प्रॉपरली रिहर्सल बहुत जरूरी है कंटेंट की। तो दिल से जो आप कंटेंट बोलोगे भाई वो आदमियों के दिल में जाएगा। तो कुल मिलाकर पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट नहीं, मेहनत होती है, स्किल है। मतलब तू कोई भी ले सकता है भाई, स्किल है कोई भी ले सकता है। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं अगर ऐसे धर्तराष्ट्र संशय आत्मा विनाश्यति, जिसको नॉलेज नहीं है वो विनाश हो जाता है। तो नॉलेज बहुत बड़ा गुण है भाई। ये अपना धीरे धीरे अपना ग्रहण करते रहो और नॉलेज को आप बोलते रहो। सबसे बड़ा स्किल है भाई बोलना। तो अगर सामने वाले को जरूरत नहीं है, विश्वास नहीं है, तभी वो तुमसे जल्दी नहीं, इच्छा नहीं तो सामान ले लेगा। बिकॉज आप कन्विक्शन थे तुम्हारे पास, इसलिए कन्विक्शन के लिए प्रैक्टिस है भाई। पब्लिक स्पीकर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 1 घंटे की अपने प्रैक्टिस करते रहो, 30 मिनट की प्रैक्टिस करते रहो। और बेशक तबीयत खराब हो, तो यानी आपकी तबीयत ढीली है, आप में जोश कम है क्या नहीं है, लेकिन जब आप बोलो तो सामने वाला बिल्कुल हिल जाए। तो इमोशन याद रह जाता है आदमी को। तो बातों में अगर भाई थोड़ा बहुत इमोशन हो तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो सेल्फ कॉन्शियस, खुद पर ध्यान देना, वह डर को दूर कैसे करे भाई। ये भी, इस पर भी पर्सनैलिटी में ठीक हूँ या नहीं, ETC ठीक कैसे करें। रोड के पास जानवर गाड़ी की आवाज़ से नहीं डरते, जबकि जिन पशु को गाड़ी नहीं देखी है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक हम किसी भी घबराहट को कैसे दूर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट में ये है। तो हम वैसी सिचुएशन में चले जाएं, तो आप जिस सिचुएशन में चले जाते हो आप उसकी हैबिट आपको लग जाती है। तो कुल मिलाकर जब आप बढ़िया स्पीकर बनोगे तो भाई आप डेली आप उससे डरो मत। तो मैंने कई बार देखा जो जितने भी अपने आसपास के या फिर कोई कहीं का भी भाई हो तो वो थोड़ा सा घबराता है बोलते वक्त, यार क्या होगा, सीधी सी बात, जो बात है थोड़ी कम बोल दी, थोड़ी अटक के बोल दी, थोड़ी देख के बोल दी। लेकिन आप बोलना स्टार्ट करो, जैसे आप बोलना और जो काम करना स्टार्ट कर देते हो उसमें आप परफेक्ट बन जाते हो। तो सब्जेक्ट खुद पर, पर्सनैलिटी पर ध्यान देना
भाई ठीक है, पर्सनैलिटी वगैरह भी ये सारी चीज़ देखी जाती है, और भी अपनी हेल्थ वगैरह और सारी चीज़ बिल्कुल ओके रखो, और बोलने की कला भी आप अपना सीखते रहो। डीप नॉलेज ज़रूरी है, आपको जो आप कंटेंट दे रहे हो उस पर बहुत ही गहरी नॉलेज ज़रूरी है। शब्दों पर दो भाई, फोकस शब्दों पर होना चाहिए। द साइन ऑफ मोनिटी, एक ही धुन मूवी, किसी आदमी एक ही उसको पसंद नहीं करता, तो आप जब बोल रहे हो तो भाई थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हिलना डुलना, या फिर अपना बात करने का अंदाज और स्टाइल थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। ऐसे लगा भाई आदमी बोल रहा है तो बोल रहा है। तो कुल मिलाकर भाग्य संयोग से नहीं बनता, इसे चुना जाता है। तो भाग्य भाई, मैं तो देखो कर्म प्रधान का सोच वाला आदमी हूँ। जहां पर काम करेंगे वहां पर किस्मत को अपने हाथों में ले लेंगे, इस टाइप का आदमी हुआ है मैं। तो कुल मिलाकर कहाँ पोज ले और कहाँ पर टाइमिंग क्या करे क्या नहीं करे, तो भाई इस तरह से आपका भाग्य है, और हर एक चीज आपके हाथों में होती है। कंसेप्ट को समझो, बहुत बढ़िया समझो, हो सके तो अपने फेवरेट कंसेप्ट पर कंटेंट उसी पर बनाना चाहिए जो आपका फेवरेट हो, जो जिसमें आपको मजा आए पढ़ने में। तो बॉडी लैंग्वेज पब्लिक देखती है, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए, कस्टमर ऑडियंस को बेस्ट दोगे, ये सोच के दो भाई। तो और सबसे इसमें मेन फार्मूला है भाई, जब भी आप वीडियो बनाओ तो उसमें देखो कि आपको उत्साहित करने वाले, यानी जो आपको कमेंट शमेंट लाइक वगैरह जो करते हैं, उत्साहित करने वाले जो हैं उनको ध्यान उनको देख के तब आप वीडियो बनाओ। आपके लाइट हाउस जैसे समंदर में जाने के लिए वो लाइट हाउस होता है ना, तो शिप वगैरह उनको देख के चलती है, ऐसे ही हवाई जहाज अपने टावर वगैरह को देख कर चलती है। तो आदमी का कॉन्फिडेंस आता है, उसके जो चाहने वाले होते हैं ना उनको बिल्कुल अच्छे से पकड़े रखो, और उन पर ज्यादा दबाव नहीं। भाई ठीक है, अपना बंदा है, कोई कहीं पर भी जा रहा है, कोई भी स्किल ले रहा है, भाई क्या दिक्कत है इसमें, क्या बुराई बात है। लेकिन मेन चीज क्या है, वो हमारे प्रति कहीं ना कहीं लॉयल रहे। तो और सबसे मेन तो एक बात है कि वो हमारे प्रति कभी गलत ना करे, ये बढ़िया बात है। तो कुल मिला के भाई अपने प्रशंसक जो है कहीं ना कहीं उनको भी धीरे धीरे मोटिवेट करते रहो, और जब आप अपना धीरे धीरे टैलेंट बढ़ाते रहोगे तो कुल मिलाकर जो आप भाई बंदे मिलेंगे वो भी आपको बिल्कुल टैलेंटेड मिलेंगे। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जावत और पत्थर पर पड़े निशान। तो कुल मिलाकर भाई जो ये चीज है, तो करत करत अभ्यास है ना, आप किसी भी चीज को करत करत करके कर सकते। जरूरी नहीं कि हमारे में टैलेंट हो तभी हम काम करेंगे, नहीं, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए। यानी एक चीज को 1000 बार कर दो, 1000 बार। यानी जो जितने ये जो ब्रूस ली के बारे में पढ़ा था, वो एक दाव को 1000 बार मारता था, यानी अगर पैर कहीं मार रहा है तो 1000 बार मारता था। तो ये दाव तो इतना खतरनाक है, जो मेहनत करना जानता है ना वो कुछ भी कर सकता है। तो फ्लो में पॉइंट बोल लो, देन 3 पॉइंट फ्लो में बोल ले भाई। तो और भाई दूसरा फार्मूला ये हो सकता है, आप कुछ एक पॉइंट देख लो, उसको रिकॉर्ड कर लो, फिर देन दूसरी वीडियो बना लो। जैसे मूवी शूवी वगैरह बनती है तो आप फिर एडिट वगैरह को और फिर अपने चैनल पे डाल दो उसको। पब्लिक को एंगेज करिए, उत्साहित करिए, क्वेश्चनिंग करिए पब्लिक से। और भाई इसी के साथ इमोशन वगैरह और ये जो भी अपनी स्ट्रेटजी वगैरह, ये आइडियाज वगैरह ये देते रहो। एनर्जी हाई होनी चाहिए, एंड तक एनर्जी हाई होनी चाहिए। और जब आप बिल्कुल थोड़ा सा ठीक ठाक से दिखते हो, यानी भाई अपना बिल्कुल प्रिपरेशन पर्सनैलिटी वगैरह थोड़ी ठीक सी हो, तो उस टाइम पर अपना वीडियो बना लो। कहीं पर भी आपका मन कर रहा हो वहाँ पर वीडियो बना लो। और वीडियो बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, जहाँ पर भी आदमी टूरिज्म करता है, जहाँ पर भी आदमी घूमता है, वहाँ पर कोई बढ़िया व्यू हो, तो भाई अगर व्यू भी पीछे बढ़िया दिखे तो भाई मज़ा है, तो मज़ा है। तो साथ ही साथ में आपकी ट्रैवलिंग भी हो जाएगी, साथ ही साथ में आपकी कॉन्टेक्ट लिख लिया करो और उस पर थोड़ी तैयारी कर लिया करो, और वहां पर जाकर शूट कर दो। बिल्कुल नेचुरल और प्रकृति के सानिध्य में जो वीडियो बनती है उसका बड़ा अलग ही मजा आता है भाई दोस्तों। तो कॉन्टेक्ट में नॉलेज बहुत ही मेन होती है भाई, नॉलेज आपकी मेन होनी चाहिए, आपकी बॉडी की लैंग्वेज होनी चाहिए, और 5-7 पॉइंट अपना लिख लो और कम शब्दों में अपनी सारी बातें बता दो। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और देखो इसकी मैं स्किल की वैल्यू और बताता हूँ भाई। देखो स्कूल में स्पीकर की जरूरत होती है, कॉलेज में जरूरत होती है, यूनिवर्सिटी में जरूरत होती है, और भाई जो भी XYZ जितने भी काम धाम होते हैं, इवेंट होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, सेमिनार होती है, पब्लिक स्पीकिंग ब्यूरोज वगैरह होती है भाई, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्पीच सुनने वाला बिल्कुल एकदम से मोटिवेट हो जाए। तो कुल मिलाकर आप में ये क्वालिटी होती है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा भाई, पब्लिक स्पीकर का दायरा बहुत बड़ा है। इवन आप कहीं पर भी जाके, और आज का टाइम तो डिजिटली टाइम है, आपकी जो
पब्लिक आपके जो कंटेंट है वो एक आदमी नहीं देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। पब्लिक स्पीकर एक जगह से पैसा नहीं कमाता, पूरे वर्ल्ड से पैसा कमाता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको दो चार लैंग्वेज में भी महारत हासिल हो तो भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो भाई बाकी चीफ और बेस्ट है हिंदी इज द बेस्ट। तो कुल मिला के हिंदी में भी अपना अलग मजा है, और भाई साथ में लैंग्वेज भी आप सीख सको तो और मजा आ जाएगा। तो आपकी एक्सपर्टीज माइंड पावर में है, लीडरशिप में है, जिसमें भी है उस पर कंटेंट बनाओ। इसी के साथ भाई मेरा यहाँ पब्लिक स्पीकिंग के भाई और भी कई सारे इसमें ऐड करे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज का टाइम पब्लिक स्पीकर का टाइम है। आप जो भी XYZ काम में आप परफेक्ट हो उसी को आप उसी की वीडियो चैनल बना लो, उसकी वीडियो सेव कर लो, चाहे कोई देखे ना देखे आपकी तो यादगार रहेगी। जो आपके बड़े हैं, बूढ़े हैं, या फिर जो आपके घर के परिवार की और आसपास के, वो ये देखेंगे भाई हमारे बेटे ने और इसने ये किया, तो खुद भी एक एग्जाम्पल रोल मॉडल होना चाहिए भाई, अच्छे अच्छे काम होगा। तो इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद।